हेलो। देखो आज अपन ये निकालना सीखेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जब दो पैरेलल कंडक्टर करंट कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या लगेगी। दो केस देखेंगे, एक तो जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो, और दूसरे केस में दोनों में करंट की डायरेक्शन ओपोजिट हो। देखो देखेंगे इसलिए क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन ओपोजिट डायरेक्शन। Two parallel conductor carrying current in opposite direction will exert on each other an attractive force या repulsive force। तो मैं जब ये लिखेगा ना कि दो करंट जो करंट का डायरेक्शन अगर ओपोजिट है दोनों कंडक्टर में, तो अपन को पता होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स। अगर सेम डायरेक्शन होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए ये होता कैसे, और फॉर्मूला भी देख लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल आ जाए तो कर सके। देखो दो करंट कैरिंग कंडक्टर बना दिए, ठीक है। अभी मैंने ये वाला केस लिया जो दोनों में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से कितना आर डिस्टेंस अपार्ट है, दोनों में जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस का है। अब अपन को पता है करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक लूप्स में, ठीक है। ये अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा है और 12th क्लास में भी पढ़ा है। अब एक कंसेंट्रिक लूप्स में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका डायरेक्शन अपन राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं, ठीक है। थंब को अपन करंट के डायरेक्शन में पकड़ते हैं और फिंगर्स को कर्ल्स करते हैं वायर के चारों तरफ, तो अपन को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता पड़ जाता है। ये जैसे आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, देखो यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, फिर ये जाएगी यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ से निकलेगी बाहर की तरफ। तो इधर की तरफ अंदर जा रही है तो मैंने क्रॉस से बनाते हैं अंदर की तरफ, और इधर से बाहर निकल रही है तो डॉट से बनाते हैं, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह तो बना दिया, लेकिन जो फॉर्मूला होगा वो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से पता पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन B1, ठीक है, म्यू अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर, ठीक है। ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये भी अपन को याद होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर, ठीक है। अब देखो इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, ठीक है, और ये करंट कैरिंग वायर है जो किस में पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो अपन को पता है वेन एवर देर इज करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। वापस से बोलता हूँ, वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, थंब को रखो किसके, फोर्स के डायरेक्शन में, सॉरी मिडिल फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और सबसे नीचे वाली फिंगर को रखो, सॉरी ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को रखो किसके, करंट के डायरेक्शन में। तो जो थंब है वो अपन को फोर्स का डायरेक्शन दे देता है, ठीक है ना। इसको ज़्यादा से ऐसे याद रख लो आप, फादर मदर और चाइल्ड, ऊपर से शुरू करके फादर मदर और चाइल्ड। F मतलब फोर्स, M मतलब मैग्नेटिक फील्ड, C मतलब करंट। तो जो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये अपन को किसका, फोर्स का डायरेक्शन देता है। अब देखो इस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL साइन थीटा। साइन थीटा तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जो ये फोर्स एकदम परपेंडिकुलर जा रही है पेपर के अंदर, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखा अपन ने F2 पे, कंडक्टर 2 पे, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, B1 की, और करंट क्या है इसमें I2 इंटू L। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है वैसे BIL, और अपन को निकालनी है फोर्स इस पे सेकंड कंडक्टर पे। तो सेकंड कंडक्टर में करंट कितना था, I2। ये मैग्नेटिक फील्ड में किसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा था, ये फर्स्ट कंडक्टर की, तो B1, और इसकी लेंथ अपन ने ले ली L, ठीक है ना। ये लेंथ ले ली अपन ने L, तो B1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, म्यू अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर, तो म्यू अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर इंटू L। तो ये आ गई अपनी फोर्स किसकी वजह से, कंडक्टर 2 पे किसकी मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर 1 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये वायर की लेंथ है जो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, ठीक है ना, इन्फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर लेते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं F अपॉन L। तो ये जो सिर्फ L होता है ये कट जाता है, और अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, म्यू अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब आप रख लो, देखो इस वाली फिंगर को अगर करंट के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पकड़ो आप, है ना, एक बार पकड़ के देखो, ठीक है, और अपनी जो ये बीच वाली ये इंडेक्स फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अंदर की तरफ रखो, तो अपना जो अंगूठा होगा ना उसका डायरेक्शन इस तरफ जाएगा। तो इस वाले कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रही है, इधर। सिमिलरली आप इसके लिए देखोगे ना तो इस वाले कंडक्टर के लिए फोर्स लगेगी इधर, या फिर आप न्यूटन के लॉ से देख लो, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये इस तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव। कब, जब दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम होगा।
पर ऐसे ही अपन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो होगी रिपल्सिव। अब देखो ये क्वेश्चन में यही पूछा गया था, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर रिपल्सिव फोर्स। अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते। तो ये क्वेश्चन है। थैंक यू।